हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां लोग जाना तो चाहते हैं, पर वापस आने की गारंटी कोई नहीं देता। रात के 12 बज चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा के साथ हॉस्टल की पुरानी खिड़कियां हल्की हल्की हिल रही थीं। गर्ल्स हॉस्टल के एक रूम में रिया अकेली जाग रही थी। बाकी सब सो चुके थे। वो बेड पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार विंडो की तरफ जा रहा था। अचानक धड़ाम, जोर की बिजली चमकी। रिया डर कर विंडो के पास गई। उसने बाहर देखा। कॉलेज ग्राउंड पूरा खाली था, बस एक फ्लिकरिंग लाइट पोल जल रहा था। और फिर उस लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी थी। वाइट ड्रेस, बाल गीले, फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, जैसे किसी का वेट कर रही हो। रिया धीरे से बोली, हेलो। कोई जवाब नहीं। फिर एक और लाइटनिंग चमकी और अगले ही सेकंड वो लड़की गायब हो चुकी थी। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत विंडो बंद कर दी। कुछ चीजें पहली बार में समझ नहीं आती, पर वो दोबारा जरूर दिखाई देती हैं। सुबह सब नॉर्मल लग रहा था, पर रिया के मन में अजीब सा डर था। वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड के पास पहुंची, जहां काफी स्टूडेंट्स जमा थे। पूजा ने उसे बुलाया, रिया जल्दी आ। रिया आई और जैसे ही उसने पोस्टर देखा, उसके पैर जम गए। पोस्टर पर लिखा था, मिसिंग स्टूडेंट अनन्या 3 years ago। और फोटो, वही लड़की, वाइट ड्रेस वाली। रिया का हाथ कांपने लगा। कैंटीन में 4 फ्रेंड्स बैठी थीं, रिया, नेहा, पूजा और काव्या। रिया ने सब कुछ बताया। नेहा, तू ओवरथिंक कर रही है, बारिश और लाइटनिंग में इल्यूजन्स हो जाते हैं। काव्या, या फिर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है। पूजा सीरियस हो गई। गाइस, कल रात मेरे रूम में भी कुछ हुआ। सब चुप हो गए। मिरर पे लिखा था, हेल्प मी। रूम में साइलेंस छा गया। जब डर सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि सबको महसूस होने लगे, तब समझ जाओ कुछ गलत है। रात को सबने डिसाइड किया कि वो एक ही रूम में रहेंगे। क्लॉक ने 12 बजाए और फिर ठक ठक ठक। डोर के बाहर। पूजा ने रिया का हाथ पकड़ लिया। काव्या ने हिम्मत दिखाई, आई विल चेक। वो धीरे से डोर खोलती है। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फ्लोर पर गीले फुटप्रिंट्स थे, जैसे कोई अभी अभी बारिश में भीग कर आया हो। और वो फुटप्रिंट्स सीधा 3rd फ्लोर की तरफ जा रहे थे। 3rd फ्लोर, जहां जाना मना था। स्टेयर्स पर चढ़ते हुए हर कदम की आवाज गूंज रही थी। डोर हाफ ओपन था। अंदर अंधेरा, हवा ठंडी। फ्लैशलाइट ऑन की गई। रूम्स टूटे हुए, फर्नीचर पुराना, दीवारों पर स्क्रैचेस। एक रूम के अंदर से हल्की आवाज आई, प्लीज मुझे बाहर निकालो। रिया अंदर गई। रूम के कोने में एक मिरर था और अचानक मिरर पर लिखा आया, Why did you ignore me? सब डर के पीछे हट गए। सच को इग्नोर करना कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म होता है। नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। मुझे लगता है यहां कुछ गलत हो रहा है। बेसमेंट में अजीब आवाजें आती हैं। प्रिंसिपल और वार्डन इन्वॉल्व्ड है। लास्ट पेजेस पर लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो किसी पर ट्रस्ट मत करना। और लास्ट लाइन, दे आर वॉचिंग मी।
अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगीं। डोर जोर से बंद हो गया। रूम का टेम्परेचर गिर गया। मिरर में रिफ्लेक्शन दिखा। अनन्या उनके पीछे खड़ी थी, पर जब वो पीछे मुड़ते कोई नहीं। रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। सब भागने लगे। कॉरिडोर लंबा होता गया, जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। हर डोर पर लिखा था स्टे। फुटस्टेप्स पीछे से तेज होते गए। एक शैडो उनके करीब आ रहा था। काव्या गिर गई। सब उसे उठाकर भागे। वो लोग बेसमेंट पहुंच गए। वहां एक हिडन लैब था। ओल्ड मशीन्स, फाइल्स और वॉल्स पर स्टूडेंट्स की फोटोज। एक फाइल में लिखा था साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्टूडेंट्स। रिया शॉक। ये लोग स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करते थे। कभी कभी इंसान भूत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अचानक रिया को फ्लैशेस आने लगे। 3 साल पहले अनन्या उनसे कह रही थी, प्लीज बिलीव मी, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन रिया ने कहा, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। नेहा, हमें इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और उन्होंने वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया। प्रेजेंट में वार्डन सामने आई। उसकी आंखें काली थीं। वो मुस्कुराई। थैंक यू, तुम लोगों ने हमें उस तक पहुंचाया। ट्रुथ समझ आया। उन्होंने ही अनन्या को बिट्रे किया था। कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हम खुद होते हैं। अनन्या का घोस्ट सामने आया। वो गुस्से में नहीं थी, बस टूटी हुई। तुम मेरी लास्ट होप थी। सडनली ब्राइट लाइट, स्क्रीम्स और फिर साइलेंस। अगली सुबह नए स्टूडेंट्स कॉलेज ज्वाइन करते हैं। नोटिस बोर्ड पर नए पोस्टर्स लगे थे। मिसिंग स्टूडेंट्स, रिया, नेहा, पूजा, काव्या। कैमरा धीरे धीरे 3rd फ्लोर की तरफ जूम करता है। विंडो के अंदर 5 शैडोज खड़ी थीं और एक नई आवाज, हेल्प मी। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए लोगों के साथ दोबारा शुरू हो जाती हैं। द एंड।